हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। वावा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किसको लेकर होने वाली है। ट्रिपल सी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। कल से एग्जाम है, तो सभी अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और एग्जाम देने जरूर जाएं। एग्जाम सेंटर इस बार बहुत ही दूर दूर अलग अलग डाले हैं। जो बच्चों ने चुने थे उनमें से किसी का नहीं डाला गया है। घबराएं नहीं, आज की वीडियो इसी विषय को लेकर है। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। वहां जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लें। 600 से 700 क्वेश्चन रहने वाले हैं पीडीएफ के अंदर, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो एक ही वीडियो में ट्रिपल सी का सुपड़ा साफ होने वाला है बच्चा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करके चलें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चा, ट्रिपल सी का क्या है फुल फॉर्म? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, या कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स, या कॉमन, या सेंट्रल। तो यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से देखें। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा, पहले का पहला ही राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होने वाला है पहले क्वेश्चन का, क्योंकि वीडियो थोड़ी फास्ट बनानी पड़ेगी, समय कम है। ठीक है, फटाफट से हम करते हैं आगे की ओर। ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, ट्रिपल सी कौन संचालित करता है? मतलब ट्रिपल सी है जो उसका सर्टिफिकेट है, उसका एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? तो ये होती है हमारी सीबीएसई, नाइलेट, यूपीएसआई, यूपीएससी, या एआईसीटी। तो यह हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, V4। बड़े आराम से क्वेश्चन को समझेंगे और याद करेंगे। यह नाइलेट कराती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी फुल फॉर्म होने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो याद रख लें। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चा, कंप्यूटर का जनक, अगर कंप्यूटर के जनक की बात कर ली जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो जो चलता था अवेकस है। ठीक है, क्या नाम है उसका? अवेकस नाम है। भारत का पहला कंप्यूटर की बात की जाए तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ठीक है, यदि भारत के पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा आपका परम 8000। क्या हो जाएगा? परम 8000। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान से देखें। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखो बच्चा, कंप्यूटर का मस्तिष्क रैम, रैम को नहीं कह सकते, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब भूल जाती है, बिजली भाग गई तो ये सब डेटा गवा देगी। सीपीयू, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वी इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करने के काम आती है। और वहीं कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर में उपयोग होता है, वह है कीबोर्ड। ऐसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का पूरा नाम। तो अभी मैंने बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसकी कहीं भी आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नजर आ रहा होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग पहला ही है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, A4 आम आदमी का अधिकार। इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। मैंने अभी बता ही दिया आपको, इनपुट पूछा है बेटा। इनपुट जो डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो सभी कहलाते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। तो ये है हमारा कीबोर्ड।
ठीक है। मॉनिटर आपका आउटपुट है क्योंकि आपको दिखाता है, प्रिंटर आपको आउटपुट देता है यानी कि प्रिंट करके दे देता है, आउटपुट निकाल देता है। स्पीकर साउंड आवाज बाहर निकालते हैं, तो ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है। अगला है आउटपुट डिवाइस कौन सी है, फिर से वही चीज पूछी गई है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आउटपुट डिवाइस अभी मैंने बता ही दिया बेटा, मॉनिटर। मॉनिटर क्यों है, क्योंकि मॉनिटर बाहर दिखाता है, स्कैनर नहीं है बच्चा। स्कैनर स्कैन करके अंदर सिस्टम में ले जाता है, तब बाद में इस मशीन आउटपुट देती है। ठीक है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम आपकी बच्चा कैसी मेमोरी है, फटाफट से जवाब देंगे। परमानेंट है, टेम्परेरी है, ऑप्शनल, ऑप्टिकल है या एक्सटर्नल है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और 8 क्वेश्चन नंबर का जवाब बहुत ही प्यारा सा जवाब है मेरे बच्चा, फटाफट से देंगे। अगर बात रैम की करी जाए तो रैम होती है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी है तो ये है बिजली भागने पर डेटा गायब कर देती है, इसको वोलेटाइल भी बोला जाता है। वहीं बात करी जाए परमानेंट की, तो ये परमानेंट नहीं होती, ये परमानेंट। इसमें रैम जो होगी रोम, ROM, रोम मेमोरी परमानेंट होती है। वहीं इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टेम्परेरी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक्सटर्नल अलग से लगा सकते हैं, ऑप्शनल अलग से लगा सकते हैं, ये मेमोरी होती है। रोम का उपयोग किसके लिए होता है, तो रोम का प्रयोग बेटा परमानेंट स्टोरेज के लिए करते हैं, बी इज द राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट अगले को 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है, डेसिमल में करते हैं, बाइनरी में, ऑक्टल में या रोमन नंबर में। बहुत ही प्यारा सा जवाब रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का, और बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर जो समझता है सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर बोले तो 0 से 1 के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक वाइट में बिट की संख्या बतानी है, एक वाइट में बच्चा। तो एक वाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 बिट्स। बी इज द यहाँ राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है। तो बच्चा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं मोबाइल के अंदर, विंडो के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज है, मैक है, आपका एंड्रॉयड है, ठीक है, ओएस है, iOS है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ वर्ड की बात करें, एक्सेल की करें या पेंट की करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, वर्ड को, एक्सेल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, और पेंट आपका प्रिंट बनाते हैं, नॉर्मल चीजें, ग्राफिक्स। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो अभी बात हो गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो विंडो हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, और ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन पूरे कंप्यूटर को सिस्टम की तरह चलाता है। MS वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो MS वर्ड को अभी मैंने पीछे बता दिया था बच्चा। MS वर्ड जो होता है हमेशा वर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है। आप इसमें वर्ड टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लेटर पैड बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप जो स्लाइड वगैरह बनाएंगे इम्प्रेस के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, वो प्रेजेंटेशन कहलाती है। स्प्रेडशीट में आप एक्सेल को ले सकते हैं, स्प्रेडशीट, या फिर आप कैल्क, लिब्रे ऑफिस का कैल होता है, उसको भी आप स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। डेटाबेस बात करें तो एक्सेस को बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है, तो आप सबको पता है MS ऑफिस का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए होता है। उसमें हमेशा बिल्स बनाए जाते हैं, कैलकुलेशन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है, तो MS पावर पॉइंट अभी हमने बता ही दिया, प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर वो होते हैं जो हम सब चलाते हैं, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, या फिर आपका यूसी मिनी है, ओपरा मिनी है, या फिर आपका सफारी है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं।
ठीक है बच्चा, तो यहाँ गूगल का क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चा, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट का प्रयोग तो कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन सर्विस के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी क्वेश्चन है। अच्छा सब बच्चा से बच्चा जवाब दे सकता है क्वेश्चन का। ये हो जाएगा डी, क्योंकि हम सभी के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। डी इज द राइट आंसर। डी फोर। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 नंबर सवाल कहता है, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईमेल भेजने के लिए बच्चा आपको दूसरे ईमेल का पता होना चाहिए, जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आम आदमी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, www का पूरा नाम क्या है? तो www की बात करें बच्चा तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वेब विंडो है, या फिर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है। तो पहला ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक बैठ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, बोलने में आसान हो रहा है। इज द राइट आंसर। ठीक है, यूआरएल, यूआरएल किसे कहते हैं बच्चा? किसी भी वेबसाइट का यूआरएल। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी में लिखा है, तो वही चीज आपका राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर बात करी जाए कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता कौन सा है, तो मैं यहाँ वेबसाइट खोलता हूँ और यहाँ आपको ये दिखेगा इस तरह से। यहाँ आप कुछ भी सर्च करते हैं, वहीं यूआरएल लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखा, ये लिखा, ये कुछ भी लिखे इसमें, सर्च करें वेबसाइट को, तो ये कहलाता है आपका यूआरएल। ये ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये आपका यूआरएल होता है। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो सर्च इंजन की बात करी जाए तो आपका यहाँ सबसे पहले टॉप पर दिख रहा है गूगल, और गूगल ही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर सर्च इंजन की बात और करी जाए तो आपका गूगल होता है सर्च इंजन, और आपका याहू होता है, डक डक गो होता है, और आपका बिंग होता है। ये सब सर्च इंजन होते हैं जो डेटा सर्च करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 23 की तरफ। ईमेल का आविष्कार किसने किया था बच्चा? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा ही किया गया है। ए ही पहला ही आंसर इसमें हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था, जो एसएमटीपी द्वारा ईमेल भेजी जाती है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो जो कंप्यूटर होता है वो वायरस क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, इनपुट होता है, यहाँ ब्राउजर होता है। तो यहाँ कंप्यूटर वायरस की बात करी जाए तो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। बी इज द राइट आंसर। बी फोर। बनारस वाले भैया वीडियो को लाइक जरूर करें। एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटीवायरस की बात करी जा रही है बेटा, टाइपिंग के लिए, वायरस के लिए, ड्राइंग के लिए, गेमिंग के लिए। यदि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है कोई और आपको एंटीवायरस लगाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, तो यह हो जाएगा आपका वी इज द वही। बनारस वाले भैया जरा वीडियो को पूरा देखें। शॉर्टकट की कंट्रोल सी का उपयोग क्या है? तो शॉर्ट कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा, सी दिख रहा है, सीधा कॉपी लगा दीजिए। वहीं पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल बी लगाओगे आप 22 नंबर वाली। यहाँ कंट्रोल कट की बात करें कंट्रोल एक्स लगाओगे, और वहीं कंट्रोल एस की बात करें यानी शेप, तो यहाँ सेव हो जाएगा। कंट्रोल बी से आपका वही पेस्ट हो जाएगा बच्चा, यहाँ P4 पेस्ट। कंट्रोल एक्स की बात करें, कंट्रोल एक्स से अभी मैंने बता ही दिया, आप यहाँ कट कर सकते हैं। कंट्रोल एस की बात करें तो आप यहाँ सेव करोगे कोई डेटा को सेव करने के लिए। कंट्रोल जेड की बात करें बच्चा तो आप कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, अंडू अंडू। ठीक है, भारत में डिजिटल भुगतान के लिए, अच्छा यहाँ पर रेडो की बात कर लेते हैं, तो रेडो के लिए कंट्रोल वाई का यूज करेंगे। अगर अंडू पंडू, यहाँ अंडू पंडू होते हैं, यानी कि कंट्रोल जे जेड। देखो जेड किसके पास है? यू से यू के पास जेड बैठेगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे यू है, यू के पास कौन बैठेगा? जेड बैठेगा, एबीसीडी के क्रम में, तो यही लगा देना अंडू।
क्योंकि आर दूर बैठेगा, आर 18 नंबर पे है तो वो दूर बैठेगा। ठीक है। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है भारत में यूपीआई कर रहे हैं सभी धड़ाधड़ धड़ल्ले से। यूपीआई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एसएमटीपी की बात करी जाए बच्चा, तो एसएमटीपी किसी को मेल भेजना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यूपीआई की बात करें, यूजर पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, यूजर इंटरफेस। एचटीटीपी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप की बात करें, पीयर टू पीयर बोल सकती हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है। यूपीआई की फुल फॉर्म यहाँ पूछ ली गई, देख लो फिर से वही चीज आ गई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। 32 का राइट आंसर है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो बच्चा सबको पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही है, तो इसका भी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? क्लाउड मतलब यदि आप ऑनलाइन कोई डेटा स्टोर करते हैं तो आप उसमें डेटा स्टोर के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग परचेस करके ऑनलाइन कोई स्टोरेज खरीद लीजिए और वहां आप अपना डेटा स्टोर कर लीजिए, उसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, किसके लिए उपयोग होता है? ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, बैकअप के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चा ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को देना, गेमिंग खेलना, टाइपिंग या नेटवर्किंग। तो याद रखें जब ई गवर्नेंस की बात आती है यानी जी फॉर गवर्नेंस यानी सरकार, तो यहाँ पर आ जाएगी सरकारी सेवाओं एवं सेवाएं ऑनलाइन देना। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल लॉकर सेवा किससे संबंधित है? तो डिजिटल लॉकर सेवा बैंकिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज। यहाँ भी आपका ए इज द राइट आंसर होने वाला है। तो आम आदमी का अधिकार अभी भी चल रहा है। ए फॉर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? सबको पता है आधार कार्ड सबके पास है, 3-3 के पेयर में 12 डिजिट होते हैं बच्चा। आधार कार्ड कौन जारी करता है? यूआईडीआई करती है। ठीक है, आईटी मंत्रालय द्वारा। यूआईडीआई की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से फुल फॉर्म है यूडीआई की। पैन का पूरा नाम क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पर्सनल अकाउंट नंबर है, प्राइमरी अकाउंट नंबर है या पब्लिक अकाउंट नंबर है। सभी ने पैन कार्ड तो बनवा लिया होगा उम्मीद है, क्योंकि पैन कार्ड तो किसी भी उम्र का बन जाता है। तो फटाफट से बताएं क्वेश्चन नंबर पैन कार्ड वाला। बहुत ही इजी है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। वही हो जाएगा ए फॉर आम आदमी का अधिकार। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, एक ही जारी होता है, कोई दो पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर ऐसा करता है किसी कारण से तो वो दंडनीय अपराध है। भारत का राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली कौन संचालित करता है? तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाइलेट, ये सब अलग अलग संस्था। आपका यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ई कॉमर्स का उदाहरण है, तो बच्चा ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन, जितना भी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब ई कॉमर्स में आ जाता है। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है या सभी, तो यह सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर बच्चा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, हार्डवेयर क्या है? तो आप सब जानते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, वही होते हैं हमारे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भैया ये हार्डवेयर है। जैसे ये डिस्प्ले चल रही है तो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ए इज द राइट आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है वही आपका 43, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो बच्चा प्राइमरी मेमोरी की बात करी जाए तो यहाँ पूछ रहा है हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क आपकी प्राइमरी मेमोरी है नहीं, सॉरी गलत आंसर हो जाएगा, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है ये। तो यहाँ प्राइमरी आपकी रैम है बच्चा, क्या है? रैम मेमोरी है। ए इज द राइट आंसर है 43 का, ये ही बैठेगा 100%। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि भूल जाती है प्राइमरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो बात सेकेंडरी की जाए तो सेकेंडरी आपकी वही हो जाएगी हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगी? हार्ड डिस्क। ठीक है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर अभी हमने पीछे बता दिया कि ये प्रकार का ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। स्कैनर किस प्रकार का है? तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है बच्चा, स्कैन करके अपने अंदर ले जाता है, कंप्यूटर में डेटा पीडीएफ बना देता है, तो वही आपका इनपुट। मॉनिटर किस प्रकार का है? तो मॉनिटर आउटपुट दिखाता है, डिस्प्ले दिखाता है, तो वही आउटपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है माउस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, टाइपिंग है, प्रिंटिंग है, स्कैनिंग है। तो 48 का वेरी इजी क्वेश्चन है, बच्चा इसको बता सकता है। जो बच्चा 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा उसको भी इसी तो पता है सवाल। पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबको पता है सबसे तेज कैच। आप कैच पकड़ती हो ना, कैच जब हाथ में आती है कितनी तेज बॉल होती है, तो वो कैच नहीं होती है, तो वही तो समझ जाना कैच मेमोरी। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो सभी को पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो कहीं आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिखाई दे रहा हो तो फटाफट से टिक करिए और मुझे बताइए। तो यहाँ आपने कर लिए हाफ सेंचुरी कंप्लीट। तो फटाफट से कमेंट में ये बताएं कि आपके 50 में से कितने सही गए हैं बच्चा, ये आपको जरूर बताना है। ऐसे आप बताओगे तो मैं भी देखूंगा बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हाफ सेंचुरी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला हमेशा शुरू होगा बच्चा, इक्वल से होगा, बराबर से होगा, इक्वल से होगा। इसको एट द रेट बोलते हैं, इसको हैज बोलते हैं और इसको प्लस बोलते हैं। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? तो हमेशा जब रो और कॉलम बनेगी तो आपको सेल बनेगी। क्या बनेगी बच्चा? सेल बनेगी हमेशा। सेल यानी कि एक, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका, ऐसे बोल सकते हैं, कोशिका। ठीक है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आपको कोई वर्ड लिखा है उसको आपने F7 प्रेस कर दिया तो बताएगा कि आपने गलत लिखा है या सही लिखा है, उसके मीनिंग्स आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा F7, V इज द राइट आंसर। V4 भारत माता की जय। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? तो जब भी आप पावर पॉइंट में नई स्लाइड की बात करें तो हमेशा कंट्रोल M लगाएंगे। यदि न्यू पूरा पावर पॉइंट ही न्यू लेनी है, न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल N लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रिंट करना है तो कंट्रोल P और सेव करना है कंट्रोल S। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट पे यदि आप कोई वेबसाइट को क्या करते हैं बच्चा, खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी बच्चा, ब्राउजर की। ए इज द राइट आंसर। ईमेल में सीसी का क्या मतलब है भाई? ये सीसी और बीसीसी क्या बवाल है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आपको किसी ग्रुप में ईमेल भेज रहे हो तो सभी को ये पता पड़ जाएगी आपस में कि ये मेल किस किस के पास गया है। सीसी में भेजने का मतलब। बीसीसी में भेजेंगे तो किसी को आपस में ये पता नहीं पड़ेगी कि ये किस किस के पास गया है। ये ब्लाइंड, अंधा हो जाता है। ब्लाइंड मीन अंधा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण, तो सबसे बड़ा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के लिए नेट चलाना है तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाएगा। लोकल एरिया का अपने लोकल एरिया में, जैसे अपने मोहल्ले में, शहर में चला सकते हैं। मैन एरिया का एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना है तो मैन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं।
जिससे यहाँ फुल फॉर्म दे रखी है लोकल एरिया नेटवर्क, जहां दिख रहा है वहीं लगा दो। ए इज द राइट आंसर। आम आदमी का अधिकार। वाइड एरिया हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ भी आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए, प्रिंटिंग के लिए या ड्राइंग के लिए करते हैं। तो हमेशा मॉडेम जो यूज होगा इंटरनेट चलाने में कार्य करता है। ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन, टाइपिंग, प्रिंटिंग। ब्लूटूथ है, वाईफाई है, आपकी लाईफाई है, या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह शेयर में करते हैं, तो वो सब वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिनमें वायर का यूज नहीं होता है। वाईफाई का उपयोग किसके लिए होता है? तो वायरलेस इंटरनेट के लिए होता है। ए इज द राइट आंसर। ओटीपी आ गया बच्चा, सबका फेवरेट। बार बार ओटीपी ना बताएं, कोई यदि आपसे पूछता है तो ओटीपी मैसेज ना बताएं, ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड होता है, इसका मतलब वन टाइम पासवर्ड। ए इज द राइट आंसर। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? तो डेटा को प्रोटेक्शन देना, यानी आप जो डेटा यूज कर रहे हैं, कोई वेबसाइट दे रहे हैं, तो वो प्रोटेक्ट करती है उसको। फिशिंग क्या है? फिशिंग, तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। यदि आपकी वेबसाइट है, कोई बैंक खाता उस पर अटैक करता है, तो वो कहलाती है फिशिंग। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो वही पीडीएफ आपने सबने देखा है, उसकी फुल फॉर्म भी आज देख ही लेते हैं बच्चा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगी, यहाँ भी आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जेपीईजी किससे संबंधित है बच्चा? जेपीईजी जितने भी फोटो मोबाइल में खींच रहे हो आप, सब जेपीईजी में जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेट होता है, ऑडियो भी होता है, ऑडियो MP3 होता है, वीडियो MP4 होता है, और डॉक्यूमेंट तो आपका किसी में ODS में हो सकता है, ODP में हो सकता है, PDF में हो सकता है। MP3 किस प्रकार की फाइल है? तो अभी बता ही दी हमने, ये वीडियो फाइल है बच्चा, वीडियो फाइल। WW का आविष्कार किसने किया था? बच्चा जानता है इसको, टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही WW का आविष्कार किया गया था। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? तो एक प्रकार का ये क्लाउड स्टोरेज है, ब्राउजर है, एंटीवायरस और OS है। तो ये क्लाउड है, क्लाउड 15 GB तक का आप इसमें डेटा फ्री रख सकते हैं। जूम ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? तो जूम से हमेशा हम वीडियो करते हैं और उसके कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीट करते हैं वीडियो, या फिर आप इसमें ऑनलाइन वीडियो कट्स बनाते हैं, ये भी नहीं बनाते, इसमें जूम मतलब मीटिंग करते हैं बच्चे, एक तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 73 नंबर सवाल क्या कहता है? जरा ध्यान से देखो बच्चा, समय कम है, स्पीड ज्यादा बनानी पड़ रही है, बोलना बहुत पड़ रहा है, ठीक है। एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चा, पीछे पढ़ा दिया, क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स भी आपका एक प्रकार का OS है। जरा देखो ध्यान से, क्या OS है या नहीं? बिल्कुल बच्चा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, या वायरस होता है, या फिर ब्राउजर या टाइपिंग टूल। तो डेटाबेस क्या होता है? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं बच्चा, अच्छे से जवाब देंगे समझकर क्वेश्चन को। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन डेटा होता है। ए इज द राइट आंसर। USB का पूरा नाम क्या है? तो बच्चा को पता है, USB जो आप जैसे माउस की पिन होती है, कीबोर्ड की पिन होती है, जो USB पोर्ट होता है, तो USB होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए इज द राइट आंसर। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो पेन ड्राइव आपकी स्टोरेज है, स्टोर करती है डेटा को, स्टोरेज डिवाइस। शादी ब्याह में देते हैं ना। कंट्रोल की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल की सभी पता है, इससे तो हम सीधा सीधा प्रिंट करेंगे बच्चा। क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। कंट्रोल A को तो सभी पता है, कंट्रोल A से ऑल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल F की बात की जाए तो यहीं आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड। कंप्यूटर बूटिंग क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% मिलेगा किसी न किसी बैच के अंदर। ध्यान से देखें, कंप्यूटर बूट क्या है? तो कंप्यूटर स्टार्ट करना। यदि आपके कंप्यूटर में बूटेबल विंडो है, बूट करती है विंडो, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा ऑन करते ही। वहीं ये सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? तो सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी एक तरह की
स्कैनर कॉपी या डिजिटल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। यहाँ डिजिटल डॉक्यूमेंट ज्यादा परफॉर्मेंस करता है। यहाँ डी ए इज द राइट आंसर। हार्ड कॉपी आपकी कैसी होती है? ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। यदि प्रिंटर आपको प्रिंट करके दे दे तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। पावर सप्लाई बंद होने पर कौन सी मेमोरी डेटा खो देती है? वही चीज आ गई जो शुरू में पढ़ाई थी। जब बिजली चली जाएगी तो रैम जो अपना डेटा भूल जाएगी, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है। रोम नहीं भूलती, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? तो क्या होता है? साथ भेजी गई फाइल, वायरस, ब्राउजर, फोल्डर। तो ईमेल में जब भी अटैचमेंट करते हैं तो फाइल भेजी जाती है, किसी प्रकार का फोल्डर नहीं होता, सीधा सीधी फाइल होती है, पीडीएफ होता है। रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? डिलीट फाइल रखने के लिए। जब भी कंप्यूटर के अंदर आप डेटा डिलीट कर देती हैं, कोई फाइल डिलीट कर देती हैं, तो वो डिलीट फाइल्स यानी रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। इस प्रकार मोबाइल में होता है। टास्क बार कहाँ स्थित होती है? तो कंप्यूटर में हमेशा टास्क बार, स्कैनर, सीपीयू, ब्राउजर, डेस्कटॉप पर। कहाँ होती है? डेस्कटॉप पर होती है। आप सबने टास्क बार देखी होगी, जो नीचे पट्टी आती है कंप्यूटर के नीचे काले कलर की बॉटम में, वही टास्क बार कहलाती है। डेस्कटॉप क्या है? तो मेन स्क्रीन है, ब्राउजर है, वायरस है, प्रिंटर है। बिल्कुल बात सही है। डेस्कटॉप जो आप जैसे अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाऊं तो ये जो दिख रहा है शंकर भगवान की तस्वीर डेस्कटॉप पे लगी हुई है। ठीक है, भोले बाबा विराजमान है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका वही, ये मैं यहाँ पे अच्छा कलर करना भूल गया। ये है डेस्कटॉप क्या है? मेन स्क्रीन। किस की का उपयोग नई लाइन के लिए होता है? तो यदि नई लाइन लेनी है आपको तो किस की का उपयोग करते हैं? तो यहाँ होता है एंटर करने के लिए। एंटर कर दीजिए, न्यू लाइन से स्टार्ट। स्पेस देने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज करेंगे। कर्सर को आगे ले जाने के लिए आप टैब दबा सकते हैं और एंटर करके आप न्यू लाइन ले सकते हैं। वहीं आप शिफ्ट है, कंट्रोल है या अल्ट है, ये कैसी की है? मॉडिफायर की है, ऐसे भी पूछ सकता है। www किस प्रकार की सेवा संबंधित है? जो www जो होता है आपको क्या करता है? ये इंटरनेट देता है, प्रिंटिंग, टाइपिंग, नेटवर्किंग डिवाइस। क्या करता है ये? क्यों बनाया इसे? ये www इंटरनेट पे काम करता है। ठीक है, संबंधित है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है बच्चा, बार बार बता रहे हैं, सर्च इंजन है। फेसबुक किस प्रकार की वेबसाइट है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। फेसबुक का नया नाम क्या हो चुका है? मेटा हो चुका है। मेटा। फेसबुक पे एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं? 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला, यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वीडियो शेयरिंग के लिए। सबको पता है, पूरे टीचर लोगों के लिए यूट्यूब ही बनाया गया है, वहाँ वीडियो डाल रहे हैं, सभी डाल रहे हैं, टीचर क्या, कंटेंट क्या, ब्लॉगर, सभी प्रकार के लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन शॉपिंग का उदाहरण कौन सा है? ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करेंगे आप, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सबको पता है, डी इज द राइट आंसर है। ई लर्निंग का अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीटेड है। ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग मतलब सीखना। ई लर्निंग का मतलब क्या? सीखना। कोई चीज सीख रहे हैं तो आप ये ऑनलाइन सीख रहे हैं तो वो ई लर्निंग कहलाती है। कैसे कहलाती है? ऑनलाइन सीख रहे हैं तो ई लर्निंग कहलाती है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ है? तो जब भी डिजिटल इंडिया की बात आएगी तो आप हमेशा लगा देना 2015। 2015। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज कौन सी है? तो परमानेंट की बात फिर आ गई बच्चा, फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा करके। घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा। आपका यहाँ हो जाएगा रोम। ठीक है, ये परमानेंट होती है, इसका डेटा नष्ट नहीं होता, लाइट भागे चाहे 10 साल में आए, 5 साल में आए। ठीक है। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? तो सम फंक्शन हमेशा जोड़ने के लिए होता है, जोड़ करने के लिए। ठीक, गुणा के लिए गुणा देंगे, भाग के लिए डिवीजन और घटाने के लिए माइनस है ही। ट्रिपल सी की परीक्षा कैसे होती है? तो ध्यान से दें क्वेश्चन। ट्रिपल सी की आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन देने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन 100 हो चुके हैं,
मात्र आपके आधे घंटे में हाफ सेंचुरी हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, तो फटाफट से कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं बच्चा, क्योंकि मेहनत आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका साइबर सिक्योरिटी से, तो ये चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। एक एक पार्ट डालेंगे, छोटी छोटी वीडियो, जिससे आपको बोरिंग ना हो और आप जल्द से जल्द सीख पाएँ और आपको अच्छे मार्क्स ला पाएँ और ट्रिपल सी पास कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पीडीएफ जरूर मिलेगा आपको, बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अभी जय हिंद, जय भारत।